सिंह लगन के विभिन्न भाव में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के बारे में विचार करेंगे। 11वां भाव जहां पर अब चंद्रमा मिथुन राशि में आपके चार्ट में स्थित हैं। देखिए यहाँ चंद्रमा ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होने से चंद्रमा आपको बहुत सारे विकल्प प्रदान करेंगे, आपका कोई भी पर्टिकुलर जो भी काम होगा उसके लिए। इस प्रकार का चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा अगर इस तरीके से प्लेस्ड है, निश्चित तौर पर अगर बुध की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, तो ऐसा चंद्रमा आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा विशाल दिखाता है। इसके अलावा आपको इनकम के जो साधन मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा धनवान होंगे और आपके इस वजह से एक अच्छी फेम भी आपको मिल सकती है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपका नेटवर्क बहुत विशाल होगा और हमेशा आप काफ़ी ज़्यादा सोशल रहेंगे। अब ये जो साइन है, जो मिथुन राशि है, वो क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से 3rd हाउस का साइन है और ये कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो चंद्रमा यहाँ है तो मेनली आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ या दूसरे लोगों के साथ आपके जो संबंध है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। इस प्रकार का चंद्रमा बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और बहुत सारी अच्छी इमेजिनेशन आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो हमेशा आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज के ऑप्शन रहेंगे। ये अलग बात है कि आप उनमें से कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं उन सोर्सेज का। कहीं ना कहीं चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर इनकम में उतार चढ़ाव भी पर्याप्त रूप से देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड बनते हैं, तो 12वें घर का आप किस प्रकार से अब इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इनकम को पाने के लिए या धन कमाने के लिए। देखिए 12वां घर है वो आपकी इमेजिनेशन को दर्शाता है, मेनली आपकी बहुत ओवर थिंकिंग को दर्शाता है और 12वां घर अकेलेपन को भी दर्शाता है। जब चंद्रमा इस प्रकार से आ जाते हैं तो अब आपको 12th हाउस की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल किए हो, अपना कोई भी हिडन टैलेंट इस्तेमाल किए हो, उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा जो चंद्रमा होगा वास्तव में, क्योंकि वो पंचम पर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको अच्छा टैलेंट तो प्रोवाइड करेगा ही। ऐसे में 12th हाउस का अब आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं जो आप रिजल्ट पाना चाहते हो वास्तव में लाइफ में। देखिए यहाँ पे जो अब ये साइन है उसकी वजह से आप हर किसी के प्रति कहीं ना कहीं जवाबदेह होंगे। आपको कोई भी काम अगर कोई व्यक्ति सौंपेगा तो आप उसकी हेल्प जरूर करेंगे, भले ही कितना कम हो सकता है या कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके इनकम को लेके कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जहाँ पर कभी कभी आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा भी रहेंगे, कभी कभी पैसे बहुत कम भी रहेंगे। ऐसे में लेकिन आपके लिए आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। मदर को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी मदर के साथ और अपनी संतान के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और अपने धन के स्रोतों के साथ भी। चंद्रमा यहाँ से आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको हमेशा डिसीजन लेने में मदद करेगा, क्योंकि अपने मित्र बृहस्पति के घर पे ही यहाँ ये दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आपके लिए अब बृहस्पति की प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में क्या पंचम में आपके चार्ट में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। देखिए जो भी प्लैनेट आपके पंचम भाव में बैठा है वो अपनी एनर्जी को आपके पंचम भाव में डिपॉजिट कर रहा है और अपने कारकत्व को भी। ऐसे में उस ग्रह का रोल आपके पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में काफी अहम हो जाएगा और वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को काफी ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम होगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पे। वास्तव में अगर देखा जाए तो चंद्रमा भी किसी अन्य ग्रह को प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रभावित चंद्रमा यहाँ नहीं कर पाएंगे जितना कोई दूसरा ग्रह यहाँ इनको प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है। अगर सॉफ्ट ग्रह हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह का थोड़ा सा प्रभाव भी हो वो चंद्रमा पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में आपका 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी बहुत ही मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाके बैठ रहा है अपने चार्ट में, तो वो कहीं ना कहीं उस भाव के थ्रू उस अपने हाउस के रिजल्ट्स को लाएगा। ऐसे में आपको 12th हाउस को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेनली इस प्रकार का जो जातक होगा वो फॉरेन से इनकम प्राप्त कर सकता है, वो अपने किसी हिडन टैलेंट से पैसा अर्न कर सकता है और वो अपने इनकम के साथ साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी रहेगा कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ, अपने इनकम सोर्सेज के साथ। और अगर कभी वो रिस्क लेता है लाइफ में, कभी कुछ गलत फैसले हो जाते हैं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब अक्सर अगर राहु का संबंध बनता हो चंद्रमा से या केतु का संबंध बनता हो तो ये आपको गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए लालच दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क में हमेशा विस्तार होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, लेकिन ज़्यादातर लोग आपका यहाँ फायदा ही उठाएंगे अगर राहु केतु का संबंध बन गया हो चंद्रमा से। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर राहु का हम संबंध माने चंद्रमा के साथ तो ऐसा राहु आपको बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड करेगा इनकम पाने के लिए, और लाइफ में जो कुछ भी आपने अचीव करना है, जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है या जो भी गोल्स आपने अपने लिए रखे हैं उनको पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेशन रहेगा।
चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा फिर जो पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल बनाता है। तो आपका जो माइंड होगा उसमें भी कुछ इसी प्रकार की भावनाएं आपके मन में चलती रहेंगी, जहाँ पर आप बहुत इमोशनली स्टेबल तो नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट है चंद्रमा के पास, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का या इवन मान लीजिए सूर्य जैसे ग्रह का, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ हो सकते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन भावों का रोल भी आपके 11वें भाव से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी अहम होने वाला है। और जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है वो अपनी एनर्जी इस हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को, आपके सोचने समझने के तरीके को, आपके डिसीजन लेने के तरीके को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। तो आपको इस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अब आपको फिर विचार करना चाहिए अपनी महादशा पर। वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है? अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट बैठा उसकी आपको महादशा हो, उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव सामने जरूर आएंगे।